ट्यूशन क्लासेस पर फिर से एक और जबरदस्त स्कॉलरशिप की वीडियो। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब बच्चे कहेंगे सर बैंक तो लोन देता है, स्कॉलरशिप कब से देने लगे? भैया बैंक भी स्कॉलरशिप देते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप से क्या होता है ना कि उनके जो कुछ टैक्स वगैरह पे राहत होती होगी, वो तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन बच्चों को मतलब होता है इनसे कि जी स्कॉलरशिप अगर अगर हमें मिले तो क्या सभी स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है तो देखो, अलग अलग वैरायटी की स्कॉलरशिप है। 15,000 रुपए से शुरू होती है और 20 लाख तक स्कॉलरशिप की बात ये करते हैं। कौन? एसबीआई वाले। अब एसबीआई वाले, आपको बैंक के बारे में पता है, अब सीधी सी बात है, इसका मतलब इनका अकाउंट भी एसबीआई में ही होना चाहिए बच्चों का। आइए देखते हैं कितने कितने तरीके की स्कॉलरशिप होती है। किसी में 15,000 से प्लस है तो कोई 2.5 लाख, 2 लाख, 30,000, 25,000, जो भी है मैं आपको बताऊंगा। अगर तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 23 रुपए भी है ना, फिर भी सरकार से तुम्हें 10,000 का लोन मिल सकता है। अगर जीरो बैलेंस पे 10,000 का लाख, 30,000, 25,000, जो भी है मैं आपको बताऊंगा। और क्या सभी बच्चों को मिलेगा? अगर आप देखना तो इसमें कुछ कैटेगरीज और क्लासेस और कोर्सेज के हिसाब से इनको बांटा गया है। आप किस में आते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इसको जो भी एप्लीकेबल होगा बच्चा, जो इसके योग्य होगा, वो उसको जरूर भर देना। अच्छा, इसके अलावा एसबीआई स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजों को आपको एक बार जान लेना चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात आते हैं भैया, इसको अगर आपको चेक करना है आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। आप प्यारे बच्चे जाओगे गूगल पर, आप लिखोगे एस बी आई स्कॉलरशिप 2025। स्कॉलरशिप का तो मतलब समझे है ना, छात्रवृत्ति। हाँ, वही वाली बात। तो एस बी आई स्कॉलरशिप 2025 जब आप देखोगे तो यहां पर एक आएगा इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर, ये देखना एस बी आई आशा स्कॉलरशिप, यहां लिखा होगा एस बी आई आशा स्कॉलरशिप 2025-2026 वाला। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मैं आपको इंफॉर्मेशन लिख लिख कर भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजों की इसमें जरूरत है। भैया देखो, पहला टाइप है यहां पर एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए। अच्छा, कितने रुपए का प्राइस रखे हैं ये? स्कॉलरशिप अमाउंट 15,000 अप टू 15,000, यानी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करके कुछ काट कूट के भी देते होंगे। तो 15,000 की स्कॉलरशिप ये बोले, 15,000 रुपए इसमें आपको मिलेगा। अच्छा, ये क्या क्या कह रहे हैं? आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, यानी कि पहली बात तो इंडिया के हैं। भैया इंडिया से बाहर तो मेरी कोई वीडियो वैसे भी ना देखेगा। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन क्लासेस 9 to 12 इन द करंट एकेडमिक ईयर। आप 9वीं क्लास से लेकर और 12वीं क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए, 7वीं 8वीं 6ठी वालों के लिए नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 75% मार्क्स और अबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। मान लो कोई 12वीं क्लास का बच्चा है तो उसको 11वीं क्लास में 75% नंबर उसके होने चाहिए। 10वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है तो 9वीं क्लास में उसके 75% होने चाहिए। 11वीं क्लास का है तो 10वीं में 75% होने चाहिए, यानी कि 75% या से ज्यादा प्रीवियस में होने चाहिए उसके नंबर। अच्छा, कम वाले को नहीं मिलेगा। फिर आगे क्या कह रहा है? और घर की जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 3 लाख रुपए तक अगर घर की वार्षिक आय है, घर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए वार्षिक अगर आय है तो ही आप भर पाओगे। यानी कि आय प्रमाण पत्र तो 3 लाख रुपए का जरा 12 से भाग लगा दो, तो 1,000 रुपए पर महीने का होना चाहिए। ठीक, अच्छा, लेकिन इसमें ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन। भैया इसमें 10% का रिलैक्सेशन किसको दे रखा है? SC ST वालों को दे रखा है परसेंटेज में, यानी कि उनके अगर 67.50% भी हैं, 67.5% भी हैं CST वालों बच्चों के लिए, या फिर CGPA 6.30 है, तो वो इनको भर सकते हैं। और यहां पर थोड़ा सा इन्होंने
धमाका उड़ा दिया। अब धमाका देखो इन्होंने क्या उड़ाया, ये इसलिए उड़ाया कि इन्होंने कहा है कि 50% ऑफ स्लॉट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, यानी कि इस स्कॉलरशिप का 50% तो लड़कियों को ही मिलेगा, फीमेल्स। और फीमेल्स में जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी कैटेगरी में जो भी लड़कियां आती हैं, तो इस स्कॉलरशिप के जितने भी फॉर्म भरेंगे 50% लड़कियों को रहेगा रिजर्व ये, यानी कि 50% तो लड़कियों के लिए तो बड़ा गजब का कंसेप्ट है ये तो सीधा। अब फिर बच्चे कहेंगे सर जो दूसरी स्कॉलरशिप आता है भाई वो अलग है, ये अलग है 50% में, यानी कि अगर इन्होंने सोचा होगा कि हम 1 लाख बच्चों को देंगे तो 50,000 तो लड़कियों को ही स्कॉलरशिप दे देंगे, 15,000 रुपए सीधा सीधा। और फिर यहाँ एक और धमाका फोड़ दिया इन्होंने कि बाकी का 50% हम सिर्फ एससी और एसटी वालों को देंगे लड़कों के लिए, यानी कि लड़कों का इसमें जनरल और ओबीसी वाली कैटेगरी का टाटा बाय बाय कर दिया। तो बाकी का 50% बॉयज के लिए रखा गया, लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, यानी कि यहां पर जनरल और ओबीसी का नहीं बताया गया इस वाली कैटेगरी में, जो 15,000 की जो स्कॉलरशिप है इस वाली कैटेगरी में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसका मतलब आपको स्कॉलरशिप के अलग अलग वेरिएंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो इन्होंने धमाका किया है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कुछ ओबीसी और जनरल वालों के लिए रखते तो ये स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा फेमस स्कॉलरशिप होती। ये स्कूल में भी दी जाती है, ये ग्रेजुएशन में भी दी जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में दी जाती है, मेडिकल में दी जाती है, आईआईटी में दी जाती है, आईआईएम में दी जाती है, ओवरसीज में भी दी जाती है, जो बाहर से पढ़ते हैं उनके लिए भी दी जाती है। तो ये वाली बात क्लियर है। अच्छा दूसरा पैटर्न देखते हैं, क्या पता उसमें भी कुछ आ जाए। इस वाले में कह रहा है भाई 75,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसके लिए? जो अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है जो ग्रेजुएशन करता है उनके लिए, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है उनके लिए ये बात कह रहा है। अब ग्रेजुएशन कौन करने वाला है? जो 12वीं पास हो चुका है, सीयूटी से गया हो, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बी कॉम जो उन्होंने करी होगी, तो कह रहा है भैया इंडिया का होना चाहिए। इंडिया के बाद ये कह रहा है एप्लीकेंट्स मस्ट बी परस्यूइंग इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एन ईयर फ्रॉम ए प्रीमियर यूनिवर्सिटी कॉलेज in India as listed in top 300 institutes according to latest NIRF ranking। यानी कि 300 जो टॉप 300 इंस्टीट्यूट हैं उनमें आपका होना चाहिए एडमिशन। जैसे मान लो आपने BHU में एडमिशन ले लिया, AU में एडमिशन ले लिया, आपने DU में एडमिशन ले लिया, तो टॉप 300 के अंदर जो आ रहे हैं उनके अगर आपने अंदर एडमिशन लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप को ले सकते हो। फॉर्म में अप्लाई करके मैं आपको बता दूंगा। स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 7 CGP या फिर 75% मार्क्स और अबव इन देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपके 12th में 75% होने चाहिए, ये मतलब ये कह रहा है। और घर की जो सालाना आय है वो 6 लाख होनी चाहिए। एक सेकंड, घर की सालाना आय कितनी होनी चाहिए? 6 लाख होनी चाहिए। अच्छा नोट क्या कह रहे हैं ये बाबूजी, नोट क्या है? नोट की जरा बात करें। हाँ अब देखो इन्होंने क्या कहा है, नोट करके एक बात। प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स फीचर्ड इन द टॉप 300 NRFL लिस्ट फॉर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशंस काउंसिल NAAC रेटिंग A एंड अबव। ये यानी कि कह रहा है कि इसमें रेटिंग के हिसाब से लिस्ट तैयार करके वो बताते हैं, वो हम बता देंगे अलग से। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST। अब इन्होंने 10% का रिलैक्सेशन SC ST के लिए दिया है और 50% का जो स्लॉट रिजर्व है वो फीमेल के लिए है। यानी कि इन्होंने ये नहीं कहा कि 50% में SC ST आएंगे, अब इसमें OBC और जनरल वाले भी आएंगे जी। अब यहां पर देखना, देयर इज द प्रोविजन ऑफ 10% रिलैक्सेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST, परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे दे रखा है और आगे कह रखा है 50% स्लॉट फीमेल के रिजर्व है और 50% बाकियों के लिए। लड़कों में जो बाकी आते हैं जनरल, OBC, SC ST, तो उनमें इसमें तो ध्यान रखना, आप अपने बड़े भाई या बहन या जो भी आपसे पूछे
कि 12th के बाद स्कॉलरशिप कौन सी मिल सकती है, तो 12th के बाद एक तो इंस्पायर स्कॉलरशिप है और एक एसबीआई स्कॉलरशिप है, इसमें 75,000 रुपया आपको मिलता है 12th के बाद। ओके, तो 12th के बाद वाले तो और बच्चे हैं नहीं, तो मैं आगे स्किप कर दूंगा। ये पीजी वालों को 2.5 लाख रुपए मिलता है, जो बीएससी बीटेक कर चुके होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए, मेडिकल वालों को 4.5 लाख रुपए, और आईआईटी जो करते हैं उनको 2 लाख रुपए, जो आईआईएम करते हैं उनको 5 लाख रुपए, और जो भैया बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, बाहर जाके जो पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो टॉप 200 पूरे इसमें वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो ये 20 लाख रुपए उनको वहां मिलते हैं। सोच के देखो, 20 लाख रुपए एसबीआई देता है, तो इनका तो अभी कुछ करना नहीं, कोई बच्चा बाहर वैसे जा ही नहीं रहा, अगर कोई है तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा। अब इसको करना कैसे, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इस पर जब क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अपनी पूरी डिटेल भरोगे, आपका ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, इसको आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप स्कूल एजुकेशन पे क्लिक करके स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। इसके बाद आप वेरीफाई आधार कार्ड डालोगे, वेरीफाई आधार डालकर अपना ओटीपी डालकर सबमिट करोगे। ये सीधा सीधा जब आप करते रहोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डालिए, कंफर्म करिए, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड वाले पे टिक करके वेरीफाई करके अलाउ पे क्लिक कर देना। अलाउ पे क्लिक करने के बाद अपनी सारी डिटेल भरिए, जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, लास्ट डेट, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, आधार कार्ड क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, व्हाट्सअप नंबर क्या है, ईमेल क्या है, एनुअल इनकम कितनी है, सारी अपनी पर्सनल डिटेल भरिए। आपका एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, सारी डिटेल। ये तो पर्सनल डिटेल आपको पता ही होगी। फिर एजुकेशन डिटेल, फैमिली मेंबर, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंस, बैंक डिटेल और मोर अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पर आपको ये पेंडिंग दिखाई देते हैं, तो इनको यहाँ पर क्लिक करके एक एक करके सारी डिटेल भर लो। एजुकेशन डिटेल, 10th में कितने नंबर आए आपके, कितना, कौन से बोर्ड से किया, कौन सा स्कूल था, ऐसे 12th में कितने थे, 11th में कितने थे, ये पूरा का पूरा आपकी कौन सी है, ये क्वालिफाइड वाली डिटेल है। आपके पास कितने भाई फैमिली मेंबर हैं, नेम क्या है, रिलेशन क्या है, सारा का सारा आपको उनकी पर्सनल डिटेल में भरनी है। जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, फिर इस तरीके से आएंगे, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आएगा, वो आपको डाउनलोड करके डाल देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी बोथ साइड दोनों तरफ के आपको जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो। प्रीवियस क्लास की मार्कशीट डालनी है, 12वीं क्लास में तो 11वीं का डालना है, 10वीं क्लास है तो 9वीं का डालना है, 11वीं क्लास में तो 10वीं की मार्कशीट तो 10th की मार्कशीट लगा देंगे। स्टूडेंट आईडी प्रूफ, अपना कोई स्टूडेंट आईडी प्रूफ है, जैसे आईडी कार्ड है आपके स्कूल का बना हुआ है तो वो आपको लगा देना है। लेटेस्ट स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हो उसकी फीस की रिसिप्ट आपको लगानी है। एसबीआई में आपका अकाउंट होना चाहिए, पासबुक की आपको फोटो लगानी है। फैमिली इनकम आई सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और होम पिक्चर, घर की फोटो क्लिक करके देनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर का तो बड़ा आलीशान होता है, घर तो बड़ा आलीशान होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, आय प्रमाण पत्र जुगाड़बाजी से कर लेते हैं, तो इसलिए घर की फोटो भी इन्होंने मांगी है। तो इसमें एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आपका फोटो, आपकी आईडी, पिछली क्लास की मार्कशीट, 12वीं हो तो 11वीं की लगाना है, 11वीं हो तो 10वीं की लगाना है। और ध्यान रखता है स्कूल वालों के लिए SC ST और गर्ल्स, गर्ल्स में कोई भी हो, गर्ल्स में कोई भी हो चलेगा, जनरल OBC SC ST, तो गर्ल्स वालों के लिए तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो अपने भाई वगैरह को बताकर, या आपको कोई, आपकी कोई मित्र हो, या आपकी कोई बहन हो, या फिर आपके पास में पड़ोस में कोई ऐसी लड़की जो पढ़ रही हो, आप उसकी मदद जरूर करें इस वीडियो को शेयर करके। तो यहाँ पर क्या है भैया, प्रीवियस क्लास मार्कशीट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, अगर 11वीं 12वीं में बच्चा है तो 10वीं की भी लगा देगा, नहीं है तो नहीं लगाएगा। स्टूडेंट आईडी प्रूफ, आपके स्कूल में आईडी कार्ड मिलता होगा वो। लेटेस्ट स्कूल कॉलेज की फीस जो मिलती है उसकी रिसिप्ट होती है वो लगानी है। एसबीआई में अकाउंट खुलवाकर उसकी पासबुक या फिर कैंसिल चेक लगाना है। फैमिली इनकम प्रूफ लगाना है, यानी कि आय प्रमाण पत्र, और होम पिक्चर एक क्लिक करके यहां पर डालनी है। ओके, चलिए, तो ये जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपका पूरा बैंक डिटेल वगैरह भर के आप इसको यहां पर वेरीफाई करके आप जैसे आगे सेव नेक्स्ट करोगे तो सारा का सारा आपको ये निकल कर आएगा। ये सारा अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है, क्या डू यू हैव द एसबीआई अकाउंट, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मत करो, ठीक है, खुलवा लेना। ये पूरा का पूरा सारा का सारा डिटेलिंग आ जाएगी, और डिटेलिंग करके जब आप सेव करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा पर्सनल डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे आपका एसबीआई का वो आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जब आपने घर की फोटो डाली है तो उन पर एसबीआई वाले भेज सकते हैं, जरा चेक करना, हमें कुछ डाउट लग रहा है।
तो ऐसा हो सकता है एसबीआई की तरफ से लोग आकर देखते भी हों, अच्छा अगर किसी को भाई 15,000 दे रहे हैं तो आकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। और मोटी मोटी तौर पर इसमें भैया सारी गर्ल्स एक्टिव रहें, जो भी 9वीं से लेकर और 9 से लेकर और 12th क्लास में जो पढ़ रही हैं, सारे एससी बच्चे और एसटी कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं जो 9वीं से लेकर और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको जरूर भेज देना। क्योंकि गर्ल्स में यहाँ पर एससी एसटी वाले सिर्फ नहीं, गर्ल्स में सब है, जनरल ओबीसी एससी एसटी सब के लिए। क्योंकि उन्होंने ऐसा लिख नहीं रखा, सिर्फ फीमेल्स लिख रखा है, फीमेल्स का कोटा अलग होता है, एससी एसटी का कोटा अलग से होता है। तो उन सभी बच्चों को जरूर शेयर कर दें जिन बच्चों को आप इनमें से किसी में से जानते हैं। तो लड़कियों को ये जरूर भर लेना चाहिए, 50% अलग से रिजर्व्ड है, यानी कि ये वाली स्कॉलरशिप आनी चाहिए होती है, बहुत जल्दी आनी चाहिए होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट जिनको मैं बना सकता हूं, यानी कि उनके स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास कि एसबीआई वाले की स्कॉलरशिप की बना दी है मैंने, इंस्पायर स्कॉलरशिप की बना दी है। इंस्पायर स्कॉलरशिप में हमारे 2 बच्चों के 1,20,000 1,20,000 आए हैं। दूसरे बच्चे ने भी अभी भेजा कि सर मेरी भी आ चुकी है स्कॉलरशिप। ऐसी बहुत सारे बच्चों की आती है। बहुत सारे बच्चे सर हमने भरे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो क्यों नहीं भरते? पढ़े लिखे बच्चों का यही तो फायदा है। स्कॉलर्स का मतलब होता है पढ़ा लिखा बच्चा, उसको पैसे मिलते हैं। तो पढ़ा लिखा बच्चा ही फॉर्म नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? अनपढ़ बच्चा भरेगा। एक बार भर के तो देखिए, लगना कुछ है नहीं। जब लगना कुछ नहीं है और पैसा आ जाए तो उन पैसों से आप आगे की किताब कॉपी अपना कोई मोबाइल कुछ ले तो सकते हो, जिससे कि आप आगे की पढ़ाई कर सको। और जब कंपनियां इस तरीके स्कॉलरशिप बना रही हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? और एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे इन सारी स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरते, ऐसी स्कॉलरशिप खाली की खाली जाती हैं। लोग कहते हैं जी स्कॉलरशिप लेने वाला ही कोई नहीं है, तो हम क्या करें? हम घर घर जाकर तो हाथ में पकड़ाएंगे